बात करते हैं आज के समाधान की। देखिए, समाधान यही है कि रिश्तों में एक तालमेल बना के चला जाए। यदि आपस में विवाद हो जाए तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखकर, एक दूसरे की गलतियों को भूल कर, रिश्तों में एक मंत्र मैं आपको दूंगा, एक मंत्र याद कर लीजिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। इग्नोर, कोई भी बात जो अच्छी ना लगे उसे आप इग्नोर कर दीजिए। जब आप इग्नोर करना सीख जाएंगे तो निश्चित आपके रिश्ते बेहतर होंगे। हर उस बात को इग्नोर कीजिए जो आपको अच्छी नहीं लगती। कई बार लोग कहते हैं कि माँ बहुत बोलती है, इसी चक्कर में कुछ बेटे अपनी माँ को निकाल देते हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। उनके अपने बेटों ने, बहुओं ने, अपनों ने साथ छोड़ दिया। तब यह दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी गौरी गोपाल आएँ और इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखें और जुड़ें। भगवान की कृपा से यदि आपके अंदर इग्नोर करने की क्षमता आ गई, आपने इग्नोर करना सीख लिया, तो आप सबसे बेहतर हैं। जैसे माँ ने कुछ कहा, बेटा सुन लो। पिता ने कुछ कहा, बेटा सुन लो। कुछ उत्तर ना दो, रिस्पॉन्स ना दो। डांट रहे हैं ना, कोई मांग रहे हैं कुछ चीज़, तो आप ज़रूर दो। पर वो डांट रहे हैं, कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है, तो आप सुन के उसे जाने दो। उसी तरह भाई बहन का संबंध सदा बना रहे आपका, उसे बनाए रखिए, उसे निभाइए, क्योंकि रिश्ते एक दिन के लिए नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। राधे राधे। जब आप अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधें, बंधन बांधें, तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के पवित्र संबंध को याद करते हुए एक दूसरे का प्रेम से यह बंधन स्वीकार करें। और कलाई में जब रक्षा सूत्र बांधा जाए तो भाई की कलाई, भाई का हाथ खाली ना हो। कुछ ना कुछ अपनी बहन के लिए आप तोहफा ज़रूर लाएं, कुछ ना कुछ अपनी बहन को गिफ्ट ज़रूर दें, खाली हाथ ना हो। जब आपके हाथ में हाथ भरे होते हैं, तो भगवान सदा उन हाथों को भरा रखते हैं। कहते हैं भगवान के पास, गुरु के पास, बच्चों के पास रिश्तों में कभी जाओ तो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। जब आप लेकर जाते हैं तो लेकर आते हैं, खाली जाते हैं तो खाली आते हैं। इसलिए कभी भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ भगवान के द्वार पर लेकर जाइए। गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं, क्योंकि खाली जाएंगे तो खाली आएंगे। कुछ लेकर जाइए जो आपकी श्रद्धा है। बच्चों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाइए। आपकी बहन छोटी है या बड़ी है, खाली हाथ बहन के पास नहीं, कुछ लेकर जाइए। कुछ उसके लिए तोहफा ले जाइए, कुछ उसके लिए वस्त्र ले जाइए, मिठाई ले जाइए। वो बहुत गरीब परिस्थिति में है तो कुछ धन का आप साथ और सहयोग दे सकते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ साथ देना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। जब आप भर कर जाते हैं तो भर कर आते हैं। प्रेम भरता है जीवन में, संपन्नता भरती है जीवन में। खाली रहते हैं तो सदा खाली रहते हैं। इसलिए इस समय आप दोनों को भगवान से प्रार्थना करते हुए और बंधन को स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे। विदिशा से अनिरुद्ध सिंह का सवाल है कि मैं भक्ति नहीं करता, घर वाले ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं भक्ति करो, मैं भक्ति करूँगा तो क्या ज़बरदस्ती की गई भक्ति का कोई फ़ायदा है? अनिरुद्ध जी देखिए, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान की भक्ति भाव से की जाए, कुभाव से की जाए, आलस्य भाव से की जाए। भगवान की भक्ति सदा कल्याण करती है। विभीषण ने भाव से जपा, रावण कुभाव से जपा और कुंभकर्ण आलसी था, पर तीनों को भगवान ने उनके भाव के अनुसार उन्हें फल दिया। विभीषण को लंका का राज दिया तो रावण की सदगति हुई, कुंभकर्ण की सदगति हुई। तो रिश्ते निश्चित ही कल्याणकारी होते हैं यदि भगवान से रिश्ता किसी भी भाव से जोड़ लिया जाए तो। इसलिए आप ना चाह करके भी भगवान से जुड़ें, भगवान की भक्ति करें तो वह फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धोखे से कोई नाम ले ले तो उसका भी उद्धार हो जाता। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेके पवित्र हो गया, तो आप और हम क्यों नहीं हो जाएंगे।